फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनीष स्टडी। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा चैप्टर ले आए जैसे मेंसुरेशन। दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम में इसके 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। दोस्तों, आज हम ऐसा एक्सप्लेन इसको दोस्तों करेंगे कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा और फिर कभी भी आप इसको नहीं बोलेंगे। इस टॉपिक से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही है। आइए दोस्तों, इसको हम शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज दोस्तों हम देखते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन दोस्तों 2 पार्ट होता है। मेंसुरेशन का 2 पार्ट क्या होता है? एक होता है दोस्तों 2D फिगर, एक होता है क्या 3D फिगर। अब कहेंगे दोस्तों 2D क्या होता है? 2D दोस्तों जिसमें लेंथ यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों हो तो क्या कहलाएगा? 2D होगा। और जिसमें दोस्तों लंबाई के साथ साथ चौड़ाई और ऊंचाई की भी बात हो वहां क्या होगा? 3D होगा। यानी दोस्तों 2D जो फिगर होगा उसमें लंबाई और चौड़ाई होगी लेकिन ऊंचाई नहीं होगी, और जो 3D फिगर होगा उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होगी। इसमें दोस्तों लेंथ और ब्रेथ होगा, इसमें लेंथ ब्रेथ के साथ हाइट भी हमारा होगा। इसलिए ये जो दोस्तों 2D फिगर है ये इसमें हाइट हमारा नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल में दोस्तों हमारा वर्ग है स्क्वायर। स्क्वायर में दोस्तों ये लंबाई होती है, चौड़ाई होती है लेकिन ऊंचाई नहीं होती है। जैसे दोस्तों हमने क्या किया, एक पेज लिया, एक पेज को इस तरह से लिया, इस तरह से एक पेज हमने लिया और इस पेज देखते हैं दोस्तों ये क्या है हमारा? ये लेंथ है और ये क्या है? ये ब्रेथ है, चौड़ाई है। यदि हम इसको रखेंगे, यदि फर्श पर रखेंगे, इसमें दोस्तों हाइट जो है नहीं है, यानी ये स्थान जो घेरेगा हमारा लंबाई और चौड़ाई का स्थान घेरेगा, यानी इसमें हाइट जो है नहीं है। इस तरह इसको हम दोस्तों यदि हम बोर्ड पर इस तरह चिपका दे यानी चस्पा दे तो क्या होगा? ये लंबाई और चौड़ाई में जगह लेगा, हाइट में जगह नहीं लेगा, यानी ये क्या है हमारा 2D। तो 2D वाली फिगर जो होते हैं दोस्तों, जैसे स्क्वायर हमारा वर्ग हुआ, आयत हुआ, और क्या कौन सा दोस्तों? वृत्त भी है हमारा। वृत्त भी हमारा क्या है? सर्किल। सर्किल भी क्या है हमारा? 2D फिगर है, 2D फिगर है। आइए दोस्तों बारी बारी से हम इनकी जानकारी लेते हैं। क्या है वर्ग दोस्तों? क्या होता है वर्ग? का क्या प्रॉपर्टीज होते हैं दोस्तों? वर्ग के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? यदि दोस्तों इसको हम लंबाई मानते हैं तो ये हमारी चौड़ाई हुई। वर्ग में क्या होता है दोस्तों? स्क्वायर में इसकी लंबाई और चौड़ाई दोस्तों इक्वल होती है, सेम होती है। यानी इसका यदि हम निकाला जाए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग के कंडीशन दोस्तों होता क्या है? इसकी लंबाई चौड़ाई सेम होती है, इसकी वजह से दोस्तों इसका a इंटू ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? a स्क्वायर होता है। इस तरह से अगला आता है दोस्तों हमारा इसका परिमाप। परिमाप मतलब क्या होता है दोस्तों? परिमाप यानी पेरीमीटर। परिमाप इसका क्या होगा? परिमाप यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर परिमाप मतलब होता क्या है दोस्तों? चारों तरफ की बाउंड्री, यानी चारों तरफ की माप। यदि ये ए है, सभी भुजाएं दोस्तों क्या होती है? इसमें बराबर होती हैं। इसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यानी ए यानी कितना ए हुआ? चारों तरफ की बाउंड्री मिलकर कितने? 4a। यानी इसका परिमाप क्या होता है? 4a होता है। इसकी परिमाप क्या होता है दोस्तों? स्क्वायर में 4a होता है। इस तरह से दोस्तों क्षेत्रफल निकल के आ गया, परिमाप यानी पेरीमीटर निकल के आ गया। अब क्या बचा हमारा? कहीं कहीं दोस्तों इस तरह देते हैं, इसको हम यदि निकाल, इस कोने को दूसरे कोने से मिला दें, पहले कोने को दूसरे कोने उसके विपरीत कोने से मिला दें, तो ये हमारा क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। और इसकी इसमें दोस्तों डी से लिखते हैं। यदि इसकी वैल्यू निकाला जाए तो दोस्तों इसकी वैल्यू कैसे निकलेगा? बहुत ही आसान है। ये हमारा क्या है? अब हम दोस्तों एक कंडीशन और है, इसमें दोस्तों सभी 90 डिग्री के कोण बनते हैं। स्क्वायर में एक क्या विशेषता होती है? सभी कोण क्या होते हैं? 90 अंश के होते हैं। यानी ये दोस्तों यदि इस कोने को उस दूसरे कोने से इसको मिला देते हैं तो ये कोण हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये क्या हो गया? समकोण हो गया। और समकोण में सभी लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
तो यहां से यदि हम इसको निकाल दोस्तों कर्ण विकर्ण को निकालेंगे तो क्या आएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है ए है, ए स्क्वायर प्लस सॉरी आधार कितना है ए स्क्वायर और ये लंब कितना है ए, यानी इतना इतना हो गया ए स्क्वायर। तो एक ए स्क्वायर है 2a स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर अब कर्ण क्या है, ये हमारा विकर्ण है d, तो डी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, यानी यहां d से निकालते हैं, d से तो ये क्या आएगा 2a स्क्वायर, इसका मतलब 2a, इसका विकर्ण क्या आ गया √2a आएगा, √2a आएगा। इस तरह से हमारा ए निकल के आ जाता है। अब अगला आता है दोस्तों आयत। अब दोस्तों अगला हम आयत को समझते हैं। तो अगला टॉपिक आयत है, रेक्टेंगल। दोस्तों रेक्टेंगल होता क्या है, दोस्तों रेक्टेंगल की क्या है कंडीशन की विशेषता क्या है, दोनों सब दोस्तों 90 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। और दोस्तों इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। यदि इसे लेंथ कहा जाए दोस्तों तो ये ब्रेथ हुआ हमारा, यानी ये जो है सामने सामने एक इक्वल होते हैं, ये भी दोस्तों बराबर होते हैं। इस तरह से आयत का यदि हमें कहा जाए कि एरिया निकालने के लिए, यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होती है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो इसकी लंबाई कितनी है, ए इक्वल टू यानी एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू चौड़ाई यानी ब्रेथ कितनी है बी, एल इंटू बी, यानी आयत का क्या है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई है लेंथ इंटू ब्रेथ, क्षेत्रफल क्या एल गुणे बी होता है, एल बी होता है। इस तरह से यदि हमें कहा जाए परिमाप निकालने के लिए, दोस्तों परिमाप हम आपको बता चुके हैं, परिमाप यानी पेरीमीटर, चारों तरफ की बाउंड्री यानी चारों तरफ की माप। यहां दोस्तों देखते क्या है, इसका परिमाप यानी पेरीमीटर निकालने के लिए परिमाप बराबर हो जाएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, दो बार दोस्तों एल आ रहा है, दो बार बी आ रहा है, तो इसका क्या हुआ सर 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, इसका पेरीमीटर क्या आ गया दोस्तों 2l प्लस बी आ गया। अब इस तरह से यदि दोस्तों इसके इस कोने से दूसरे इसके अपोजिट कोने को मिला दिया जाए तो ये हमारा क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। इसे क्या लिखते हैं डी। तो यदि इसकी वैल्यू निकाली जाए दोस्तों, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये हमारा क्या हुआ कर्ण हुआ, और ये हमारा 90 डिग्री का है, तो ये हमारा क्या हुआ राइट एंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में हम दोस्तों जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब यानी कर्ण यानी दोस्तों कर्ण स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब यानी बी स्क्वायर या आधार स्क्वायर, इस तरह से एल स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। तो डी इक्वल टू आ गया हमारा √l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से आयत का जो विकर्ण होता है वो डी इक्वल टू √l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये दोस्तों हम लोग याद कर सकते हैं। अब अगला दोस्तों आता है हमारा वृत्त। वृत्त में दोस्तों यहां जो हम बोलते हैं कि हमारा ये परिमाप है, यहां पे हम क्या बोलते हैं दोस्तों परिमाप यानी कि पेरीमीटर। इसकी दोस्तों हम भाषा चेंज हो जाती है सर्किल में, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इसके एरिया को क्या कहते हैं परिमाप, यानी चारों तरफ की माप को क्या कहते हैं सरकमफ्रेंस कहते हैं। इसका सरकमफ्रेंस यानी परिमाप इसका क्या आता है, इसमें दोस्तों परिमाप क्या होता है 2πr, इसका परिमाप क्या होता है जिसे कहते हैं दोस्तों परिधि। क्या कहते हैं परिधि, परिमाप या परिधि। इसकी भाषा में क्या आता है परिधि आता है, इसे लिखते हैं सरकमफ्रेंस। है दोस्तों परिमाप ही, लेकिन इसको क्या कहते हैं इसकी भाषा में परिधि कहते हैं। और ये परिधि बराबर होता है 2πr होता है। इस तरह से दोस्तों इसका क्षेत्रफल क्या होता है यानी एरिया होता है πr स्क्वायर। कितना होता है πr स्क्वायर। तो इस तरह दोस्तों 2D फिगर हमने देखा। अब हम चलते हैं दोस्तों 3D फिगर की तरफ। आइए दोस्तों लेते हैं 3D। अगला टॉपिक है घन। दोस्तों घन क्या होता है यानी क्यूब। क्या कहते हैं दोस्तों इसे कहते हैं क्यूब। ये क्या होता है क्यूब में दोस्तों, इसको हमें याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है, ये हमारा वर्ग होता है यानी स्क्वायर।
स्क्वायर को हम याद करते हैं। स्क्वायर क्या होता है, ये भुजा हमारी ए, ये भुजा ए भुजा ए, ये भुजा ए, सभी भुजाएं क्या होती है इसमें बराबर होती हैं। और इसी वर्ग को दोस्तों यदि हम कागज का टुकड़ा ले लें और उसे हम क्या करें, एक के ऊपर दोस्तों एक रखते चले जाएं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक घन तैयार हो जाएगा। जब यदि घन तैयार हो गया तो इससे जो घन बनेगा इसकी सारी भुजाएं जो है दोस्तों बराबर होंगी। ये ए है, ये है दोस्तों, इसकी हाइट सब ए होगी, सभी क्या होंगी इसकी ए ए ए, सभी क्या हो जाएंगी दोस्तों, सारी इसकी जो भुजाएं होगी क्या कहलाएंगी, ए ए सभी हो जाएंगी। अच्छा दोस्तों, इसका आयतन कैसे निकलेगा, सॉरी आयतन, हाँ दोस्तों इसका आयतन कैसे निकलेगा, आयतन यानी वॉल्यूम। आयतन कैसे निकलेगा, आयतन होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। अच्छा दोस्तों, इसकी लंबाई क्या होती है, लंबाई ए होती है, चौड़ाई क्या होती है, ए होती है, ऊंचाई क्या होती है, ए होती है। तो इसका आयतन कितना हुआ, ए क्यूब हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ए क्यूब हो गया। एक दोस्तों हम एग्जांपल दे रहे हैं आप लोगों को, एक एग्जांपल में इस तरह से, ये तो हमारा एक क्या है, ये एक घन है, एक क्या है, घनाभ है। क्योंकि यदि ये सेम सब कुछ दोस्तों सेम होता है, इसमें केवल ये क्या होता है अंतर, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई और इसकी ये चौड़ाई हो गई। घन में लंबाई और चौड़ाई सेम होती है, और घनाभ में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दूसरे अलग अलग होते हैं दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, अलग अलग होते हैं। यदि इसको हम घन समझे, घन है नहीं है दोस्तों, ये घनाभ है, यदि घन समझे तो ये ए हुआ, ये ए हुआ, ये ए हुआ, ये ए हुआ, इसकी हाइट भी यानी ऊंचाई ये भी ए हुआ, तो 3a, ए इंटू ए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो क्या हो गया, आयतन ए क्यूब हो गया। और इसमें घन में क्या होता है, अब अगला आता है वक्र पृष्ठ। दोस्तों वक्र पृष्ठ क्या होता है, दोस्तों हमने ये बताया है कि घन जो होता है, घन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, घन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल लूडो है। जो लूडो आप लोग खेलते हैं उसका जो शेप होता है बिल्कुल दोस्तों घन के आकार में होता है। तो इसका वक्रपृष्ठ निकालना चाहिए, वक्रपृष्ठ निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया इसको ढक लेते हैं, बाकी शेष जितना इलाका दिखता है हमारा ये क्या कहलाएगा, वक्रपृष्ठ कहलाएगा, यानी कर्ड सरफेस एरिया। और इसमें क्या खासियत होती है दोस्तों, यदि ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये ए है, ये है, इसका एरिया क्या हुआ, ए स्क्वायर हुआ। और इसमें होता क्या है, इसके जस्ट दोस्तों उल्टे एरिया, यहां से उल्टा तो दोस्तों दिखाई देगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, 2 स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर कितना, 4 स्क्वायर, यानी इसका वक्रपृष्ठ कितना हुआ, 4a स्क्वायर। अब अगला आता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, यह है CSA, कर्ड सरफेस एरिया। ये क्या है, ये हमारा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया, ये दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये घनाभ है, बिल्कुल सेम घन ऐसा ही होता है। इसमें होता क्या है कि लंबाई चौड़ाई जो है दोस्तों उसमें समान होती है घन में, और इसमें लंबाई चौड़ाई समान नहीं होती घनाभ में। तो यदि ये लंबाई हुई हमारी, अब क्या निकला दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ। हाँ, संपूर्ण पृष्ठ में दोस्तों जो हम छोड़ दिए थे, ये ऊपरी वाला भाग और निचले वाला भाग को छोड़ दिया गया था, अब दोनों को लेना है। तो 4 और 2 ये 4a स्क्वायर हुआ था, तब ये a स्क्वायर ये हुआ, a स्क्वायर ये हुआ, 2a स्क्वायर और ऐड कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। तो 2a स्क्वायर और ऐड कर दिए तो 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 6a स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ कितना हो गया, 6a स्क्वायर। अब अगला आता है, बस दोस्तों इसमें यही है घन में। अब अगला आता है हमारा घनाभ यानी क्यूबाइड। आइए दोस्तों क्यूबाइड को समझते हैं।
होता है घनाभ। दोस्तों क्यूबाइड, दोस्तों क्यूबाइड होता क्या है? क्यूबाइड दोस्तों एक इस तरह से होता है फिगर। ये क्या है दोस्तों? ये हमारे क्यूबाइड है। इसका दोस्तों ये हमारी क्या है? ये हमारी लंबाई है, यानी क्या है दोस्तों? लंबाई है। और ये हमारी क्या है? इसकी क्या है? चौड़ाई है, यानी ब्रेथ है। ये ब्रेथ है। इस तरह से इसमें दोस्तों एक लंबाई हुई और एक ये क्या हुई? चौड़ाई। और ये हमारी क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। जैसे इस तरह से हम आपको फिगर में यार दोस्तों समझ ना आएगा, तो इस तरह से हम इसको आपको बता दे रहे हैं। कैसे? ये लंबाई है और ये हमारी साइड की क्या है दोस्तों? चौड़ाई है। ये हमारी चौड़ाई है और ये जो साइड का दिख रहा है दोस्तों, ये क्या है? हमारी हाइट यानी ऊंचाई है। इस तरह से इसका आयतन क्या होगा? बैलून लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही तो होता है। तो इसकी में क्या होता है दोस्तों? हम याद करते हैं घन को, घनाभ को। क्या याद करते हैं दोस्तों? सॉरी, इसको क्या याद दोस्तों कहते हैं? आयत को। दोस्तों आयत को, आयत में क्या होती है? लंबाई, आमने सामने भुजा क्या होती है? आमने सामने भुजा बराबर होती है। ये हमारा लेंथ हुआ, ये हमारा ब्रेथ हुआ और ये जो आपको हम दोस्तों बताए हाइट हुआ। यानी इसका आयतन देखा जाए तो आयतन बराबर यानी वॉल्यूम, इसका आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? L है। चौड़ाई कितनी है? ये इस तरह समझे दोस्तों, ये हमारी क्या है? लंबाई है। ये क्या है? चौड़ाई, L इंटू बी इंटू ऊंचाई क्या है? ये ऊंचाई है, ये हमारी ऊंचाई है। L इंटू बी इंटू एच। ये तो हमारा दोस्तों हुआ वॉल्यूम, आयतन हो गया। अब दोस्तों कहेंगे कि आयतन यानी घनाभ कैसे बनेगा? घनाभ ये हमारा क्या है दोस्तों? एक आयत है। क्या है ये? आयत। इसी पेज को हम इकट्ठा ऐसे करते चले जाए तो ये हमारा एक क्या तैयार हो जाएगा? एक क्यूबाइड, एक घनाभ बन जाएगा। और घनाभ बन जाएगा जिसमें क्या आ जाएगी? हाइट भी आ जाएगी। तो हाइट इसका दोस्तों निकल आए कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब अगला आता है दोस्तों वक्र पृष्ठ। क्या आता है? वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ को जिसमें कहते हैं कर्ड सरफेस एरिया, CSA, कर्ड सरफेस एरिया। इसमें होता क्या है दोस्तों? कर्ड सरफेस एरिया कहते किसे है? ये दोस्तों बॉटम यानी ये तो तली, ये बॉटम तली हुई, इसकी पेदी हुई और इसका टॉप एरिया, इन दोनों को छोड़ दिया जाए, शेष जो सतह होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? वक्र पृष्ठ कहलाएगी। हाँ दोस्तों, वक्र पृष्ठ में एक और क्या होता है? जो इसका एरिया होगा, इस सतह का एरिया, इसके जस्ट अपोजिट जो एरिया होगा इसके बराबर होगा। ये एरिया जो होगा इसके जस्ट अपोजिट एरिया के क्या होगा? बराबर होगा। तो कितने एरिया बचे हैं दोस्तों? कितने सतह बचे हैं? 4 सतह, 1, 2, 3 और 4। और टॉप को और जो है दोस्तों बॉटम को छोड़ दिया जाए, या इस तरह कहा जाए यदि हमें कलर किया जाए, ये कलर किया जाए इस बॉक्स को वक्र पृष्ठ की में, तो दोस्तों इसको हम कलर कर देंगे और इसको ये जो हमारा हाथ से ढका हुआ इलाका है इनको हम छोड़ देंगे। तो ये जो शेष एरिया है उसको क्या कहेंगे? हम वक्र पृष्ठ कहेंगे, यानी कर्ड सरफेस एरिया कहेंगे। यानी इसको कर्ड सरफेस एरिया हुआ दोस्तों। तो ये क्या हुआ? ये लेंथ है हमारी, ये तो हमारी लेंथ थी, ये थी ब्रेथ। L इंटू बी को हमें नहीं लेना, ये हाइट है, L इंटू एच, एक LH ये हुआ दोस्तों। इसके जस्ट विपरीत दिशा में क्या हुआ? एक LH, 2 LH हो गया। अब क्या हुआ? आप इधर देखिए, इधर में आते हैं दोस्तों, तो ये हमारा क्या है? ये H है और ये हमारा B है, BH, 2 BH हो गए। ये इसके अपोजिट 2 BH, 2 LH और 2 BH। तो अब लिख लेते हैं इसका वक्र पृष्ठ क्या आएगा? 2 LH और प्लस 2 BH। यदि इसमें दोस्तों 2H कॉमन ले लेंगे तो आएगा 2HL प्लस B। ये हमारा क्या आ गया? वक्र पृष्ठ हो गया, यानी कर्ड सरफेस एरिया। अब अगला क्या आता है दोस्तों? वक्र पृष्ठ के बाद आता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ यानी क्या होता है दोस्तों? संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? यानी टोटल सरफेस एरिया। अब कहिए दोस्तों टोटल सरफेस एरिया। अभी हमने आपको दोस्तों वक्र पृष्ठ बताया, यानी कर्ड सरफेस एरिया की टॉप को छोड़कर और बॉटम को छोड़कर शेष जो भाग दिखता है वो हमारा वक्र पृष्ठ कहलाता है। अब संपूर्ण पृष्ठ में होगा, छोड़ना किसी को नहीं है दोस्तों, सबको लेना है।
यानी इनको भी कलर करना है, ऊपर को भी कलर करना है और नीचे वाले एरिया को भी हमें कलर करना है, नीचे वाली एरिया को भी हमें कलर करना है। तो ये कितने एरिया हुए? 6 सतह, 1 2 3 4 5 और 6 एरिया। तो अभी हमने दोस्तों आपको बताया कि प्रत्येक एरिया अपने अपोजिट एरिया के बराबर होती है। तो एक एरिया दोस्तों ये हुई L इंटू बी, ये LB, एक LB 2 LB, कितना हुआ दोस्तों? 2 LB। कितना हुआ? 2 LB प्लस 2 LB हुआ दोस्तों, LB ये LB और इसके विपरीत दिशा LB। अब क्या है दोस्तों, ये हमारा H, L इंटू एच, LH हुआ, ये एरिया क्या हुआ? LH हुआ। अब इसके विपरीत वाला एरिया ये 2LH, कितना हुआ? 2LH, 2LH, ये L था दोस्तों, ये H था, तो 2LH हुआ। ये हो गया दोस्तों, ये हो गया, ये हो गया, ये अब ये बचा हुआ है, ये क्या होगा? L था, ये B था, BH इधर और BH इधर, कितना हुआ दोस्तों? 2BH। कितना हो गया? 2BH। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या कॉमन है। 2 कॉमन है और क्या कॉमन है? बस दोस्तों और कुछ कॉमन नहीं है इसमें। इसका क्या होगा? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठ हो गया दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्या है दोस्तों? सिलेंडर। आइए दोस्तों सिलेंडर देखते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है बेलन। बेलन दोस्तों क्या कहते हैं? इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर दोस्तों, इसका आयतन कैसे निकाला जाता है? आयतन कैसे निकाला जाता है? हम जानते हैं सिलेंडर है। सिलेंडर में दोस्तों 2 सर्किल होती है, एक इसके टॉप पर होती है, एक बॉटम पे होती है। एक जो है दोस्तों इसकी जो पेदी होती है, ये क्या होता है? एक वृत्त होता है, और इसका जो ऊपरी भाग होता है, यानी कि दोस्तों शीर्ष जो होता है इसका ऊपरी भाग, ये क्या होता है? ये भी एक वृत्त होता है। तो दोनों वृत्त होते हैं दोस्तों। इसका एक विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है ये कि इसका जो समान त्रिज्या के 2 वृत्त होंगे, कोई भी सिलेंडर होगा जिसका समान त्रिज्या के 2 वृत्त होंगे। इसमें भी है कि नहीं दोस्तों? इसमें भी है और इसमें भी है, यानी नीचे भी है एक वृत्त और ऊपर भी एक वृत्त है। ये समान त्रिज्या की, यानी ये R है, ये भी एक वृत्त है दोस्तों, ये भी R होगा, ये भी R होगा। इस तरह से समान त्रिज्या, यानी ये R है, ये यानी समान त्रिज्या के 2 वृत्त होंगे एक सिलेंडर में। तो ये समान त्रिज्या के 2 वृत्त हैं, ऊपर भी दोस्तों समान त्रिज्या है, यहां भी त्रिज्या वही है, और ये एक हमारा क्या हो गया? सिलेंडर हो गया। अब इसका आयतन कैसे निकलेगा दोस्तों? अब इसको हम इस तरह से मिला दे, इस तरह से मिला दे, इसको त्रिज्या से इसके इस तरह डॉट लाइन मिला देती है, क्या होता है? हमारा हाइट हो जाएगा H। अच्छा दोस्तों, इसका आयतन यानी वॉल्यूम क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब हमें यह बताइए आप कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? लंबाई चौड़ाई यानी यही इसकी वृत्त, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², यानी πr²। अच्छा, अब ऊंचाई h है, यानी πr²h। बहुत ही आसान था। अब अगला आता है दोस्तों वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ यानी कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया दोस्तों क्या होता है? इसका कर्ड सरफेस एरिया, एक एग्जांपल दोस्तों हम ले आए हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा एक सिलेंडर है, ये दोस्तों समान सिलेंडर है। इसमें दोस्तों हमें क्या करना है? वक्र पृष्ठ, यानी ये जो दोस्तों हमने ये पंजे से अपने जो ढका हुआ इलाका है, ये और ये तलीस का, ये दोनों छोड़कर कहा जाए कि ये वाला भाग यानी यदि हमें इसे कलर करना हो तो इसे क्या कहेंगे हम? वक्र पृष्ठ। ऊपर का भाग और ये नीचे वाला वृत्त, ये दोनों छोड़ दिया जाए तो ये हमारा क्या है? ये कहलाएगा वक्र पृष्ठ कहलाएगा। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है दोस्तों? वक्र पृष्ठ होता क्या है? अच्छा, अभी आप देखें, ये हमारा वृत्त है, ये भी वृत्त है। अच्छा, ये सपोज ये भी एक वृत्त होगा, ये भी एक वृत्त होगा। इस तरह से वृत्त से ये हमारा क्या है? बना होगा।
तो वक्र पृष्ठ क्या यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हाइट तो रहेगा ही प्लस क्या रहेगा, ये भी तो एक वृत्त है, ये अगर यहां से काट दिया जाए तो ये भी तो एक वृत्त निकलेगा दोस्तों, ये भी तो निकलेगा, एक वृत्त निकलेगा। तो इस तरह से इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल होता है किसका, वृत्त का। इसके बाद क्या होता है, इसका जो हाइट होगा, हाइट क्या है दोस्तों, एच है, हाइट एच है। लेकिन हम क्या कहेंगे, पाई आर स्क्वायर इसका दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा वृत्त है, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, ये हमारा 2 पाई आर होगा। अब एच ये यहां से यहां तक है एच यानी 2 पाई आर एच, इसका वक्र पृष्ठ क्या आ गया दोस्तों 2 पाई आर एच आ गया। अब अगला आता है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया दोस्तों क्या निकलेगा, जो इलाका हमने छोड़ दिया था, ये वाला इलाका, ये वक्र पृष्ठ था, और इसके जो तली है और ऊपरी भाग, दो वृत्त को लेकर हम इस भाग को ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस ये नीचे वाला इलाका, नीचे वाला इलाका कितना है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ऊपर ही पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर मिलकर कितने हो गए, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो गए, 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, और ये हमारा क्या आ गया, संपूर्ण पृष्ठ आ गया। अब आते हैं दोस्तों, अगला है हमारा कोण या शंकु। ये तो इसमें क्लियर हो गया दोस्तों, ये हमारा वैल्यू निकल के आ गया, वक्र पृष्ठ निकल के आ गया और संपूर्ण पृष्ठ निकल के आ गया। अब अगला आता है शंकु का नंबर आता है, शंकु निकालेंगे कैसे निकलता है। तो अगला है शंकु, जिसे कहते हैं कोण। दोस्तों ये हम देखते हैं जो चुरमुरा जो बच्चे खाते हैं, उनका जो कागज को बनाया जाता है, ये कोण का टाइप का होता है। एक और क्या एग्जांपल है इसका दोस्तों, ये जो आइसक्रीम होती है, जो आइसक्रीम का जिसमें आइसक्रीम दिया जाता है, वो जो है उसका कुप्पा जो होता है बिल्कुल दोस्तों कोण की तरह ही होता है। या फिर एक त्रिभुज ले, एक राइट एंगल का त्रिभुज ले और इसको दोस्तों घुमा दें, तो ये क्या हो जाएगा, एक शंकु हो जाएगा। शंकु में क्या होता है, इसका आधार जो है दोस्तों एक वृत्त होता है, एक सर्किल होता है और एक त्रिभुज होता है, और इसका जो आधार होगा एक वृत्त होता है यानी एक सर्किल होता है। इसका दोस्तों निकाला जाए आयतन, आयतन यदि कहा जाए निकालने के लिए, यानी वैल्यूम, वैल्यूम बराबर यानी इसकी आयतन बराबर होता है यदि समान लंबाई की, यदि समान, दोस्तों समझते चलिए, यदि समान लंबाई के सिलेंडर और शंकु को लिया जाए, यदि समान त्रिज्या का वृत्त हो, तो उसका जो आयतन होगा वो होगा 1/3, यानी शंकु का आयतन जो होगा वह सिलेंडर के आयतन का 1/3 होगा। सिलेंडर के आयतन, सिलेंडर के आयतन का दोस्तों क्या होगा, 1/3 होगा, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यदि दोस्तों समझ चलिए ये क्या है, एक सर्किल है, यदि समान त्रिज्या के और समान लंबाई के दो, एक सिलेंडर और दोस्तों एक शंकु लिया जाए, तो शंकु का आयतन जो है सिलेंडर के आयतन के 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और क्या कहते हैं दोस्तों, एक होता है इसकी तिरछी लंबाई, ये जो त्रिभुज का दोस्तों ये लंबाई क्या कहलाती है, तिरछी लंबाई, और ये इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस यानी कि त्रिज्या कहलाती है, और इसको डॉट से मिला देते हैं, ये इसकी क्या कहलाती है, शंकु का हाइट, ऊंचाई कहलाती है। यदि हमें ये निकालना हो, क्या निकालना हो दोस्तों, तिर्यक लंबाई, कभी कभी पूछ लेता है कि शंकु की तिर्यक लंबाई निकालिए, तो बहुत ही आसान है दोस्तों। ये हमारा क्या बन रहा है, राइट एंगल, ये 90 डिग्री हुआ, और ये क्या हुआ, राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज हुआ, और समकोण त्रिभुज हम लोग जानते हैं
कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि हम ये निकाला जाए, यानी कर्ण को निकाला जाए, यानी तिर्यक लंबाई को, तो यल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी एच स्क्वायर, यानी यल इक्वल टू आ गया अंडर रूट एल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये तिर्यक लंबाई, एल को क्या कहते हैं, शंकु की तिर्यक लंबाई, यानी यल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कहते हैं। अब अगला आता है, यदि हमसे कहा जाए कि यश निकाला जाए, तो यहीं से हम यश भी निकाल सकते हैं। यहां से दोस्तों हम क्या निकाल सकते हैं, यश का। यश कैसे निकलेगा, यश बराबर हमारा हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट में, यच बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब अगला है इसका निकालना दोस्तों, क्या है, संपूर्ण वक्र पृष्ठ। क्या दोस्तों, वक्र पृष्ठ यानी CSA कर्ड सरफेस एरिया। अब कर्ड सरफेस एरिया होता है क्या, पाई आर एल होता है। क्या होता है दोस्तों इसका, पाई आर एल होता है। अब अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, अगला क्या है, संपूर्ण पृष्ठ। क्या है दोस्तों इसका, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। हम लोग जानते हैं दोस्तों टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, वक्र पृष्ठ और जो शेष पृष्ठ बचा है उनको ऐड करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया पता लगता है। तो वक्र पृष्ठ कितना है, पाई आर एल है प्लस, अब ये जो नीचे दिया हुआ है, ये नीचे वाला क्षेत्र, ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है इसका एरिया। तो दोनों में दोस्तों क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है। पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर बचेगा, और यही क्या हो गया, इसका संपूर्ण पृष्ठ हो गया। क्या हो गया दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब इसमें दोस्तों शेष कुछ बचा ही नहीं है। अब अगला आता है हमारा नंबर, शंख के बाद क्या आता है दोस्तों, गोला और अर्धगोला। आइए दोस्तों लेते हैं गोला और अर्धगोला। अगला क्या है, अगला आता है गोला यानी स्पेयर। स्पेयर दोस्तों यानी एक बॉल है हमारे पास, ये बॉल जो है दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, रख देंगे इस तरह से। तो ये क्या जगह लेगा, इसका वनली दोस्तों हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ। इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। तो इसका आयतन निकालेंगे कैसे, यानी इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। वह इसका वक्र पृष्ठ, या इसे दोस्तों कुछ भी कह सकते हैं, वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ दोनों सेम होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। तो इसका दोस्तों कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये दोस्तों इसको हम धागे से बांध दें, क्या करें, इसे धागे से इसमें दोस्तों धागा हम जो है लपेट दें इस बॉल में। तो इसका जो धागा हम लपेटेंगे तो जो दोस्तों चार वृत्त होंगे, चार वृत्त जो है का क्षेत्रफल इसके जितना धागा लगेगा इसके बराबर होंगे, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, और 4 वृत्त का क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और यही इसका क्या हो जाएगा, कर्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब अगला आता है दोस्तों अर्धगोला। अर्धगोला हम लोग जानते हैं दोस्तों इस तरह से होगा। इसको दोस्तों क्या करते हैं, आधे यहां से हाथ से क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो कट करने के बाद कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। सही से दोस्तों नहीं बना है, फिर भी ऐसे हम इस तरह से बना देते हैं। ये हमारा, अरे ठीक है। तो क्या है दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा आर है, ये भी आर है, ये है, सब बराबर रेडियस है। ये ऊपर वाला क्या है हमारा, एक वृत्त है। ये हमारा क्या है दोस्तों, एक वृत्त है। ये भी आर हुआ, ये भी आर हुआ, टोटल क्या हुआ दोस्तों, आर ही आर हुआ। अब क्या हुआ, इसका वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि इसी गोले को आधा हाफ से कट कर दिया गया तो इसका वॉल्यूम भी तो आधा होगा दोस्तों, यानी 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब अगला आता है इसका वक्र पृष्ठ, कर्ड सरफेस एरिया।
कर्ड सरफेस एरिया यहां से कट गया है, तो इसका आधा, इसका हाफ कर दीजिए दोस्तों, क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर कर्ड सरफेस एरिया। हाँ, इसमें दोस्तों टोटल सरफेस एरिया होता है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा TSA, टोटल सरफेस एरिया, ये पाई आर स्क्वायर दोस्तों और ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा ये बॉल रख देते हैं, तो आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये कहां से आया दोस्तों, 3 पाई आर स्क्वायर कहां से आया? ये हमारा टोटल सरफेस एरिया, ये तो हमारा क्या था 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कहां से आया? ये जो हमारा वृत्त था ऊपर वाला, ये एरिया पाई आर स्क्वायर, ये तो तीनों मिलकर, दोनों मिलकर क्या हो गए 3 पाई आर स्क्वायर, यानी अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर निकला। अवक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब दोस्तों, अब अगले वीडियो में इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।